Hello, good morning students. I hope you all are fine and you are doing your studies very well. Today I am going to revise the topic of life processes जिन बच्चों ने नहीं किया था. Some students have issues that they have not done these topics of life processes like basics of nutrition. ठीक है? So I am covering these topics today. तो first of all क्या बेटा, what are life processes? कैसे define करोगे आप? All the process that are going on in your body at all time, and they coordinate with each other to perform basic functions of your body. Basic functions of your body are known as life processes. कि जितनी भी प्रोसेस आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी की सेल्स में हर टाइम चल रही हैं और वो सभी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं ताकि आपकी बॉडी के फंक्शंस, आपकी बॉडी को जो जरूरी काम है जिनसे आप सर्वाइव कर रहे हो वो कॉन्टिन्यूसली चलते रहें, तो वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं और प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. उन सभी प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस. क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है. अब लाइफ प्रोसेसेस क्या होगा? सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल है उसको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? फूड. तो जो प्रोसेस है टेकिंग ऑफ फूड उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रिशन. दैट वी आर टेकिंग न्यूट्रिशन. हम बोलते हैं हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं. ठीक है. अब न्यूट्रिशन जब ले लिया आपने, न्यूट्रिशन में क्या आ जाएगा? डाइजेशन ऑफ फूड, जो आप पढ़ चुके हो एक तरीके से देखा जाए तो. ठीक है. अब जब आपने डाइजेस्ट किया फूड को, कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. और यहाँ पे मतलब जो आपका न्यूट्रिएंट है वो प्रेजेंट होंगे. इनको बॉडी की हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? सर्कुलेटरी सिस्टम का. ब्लड वगैरह पढ़ा हमने. ठीक है. ये काम किसका है? सर्कुलेटरी सिस्टम. ये सब किस में आएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम में. किस में आएगा बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम में. तो जब एक सेल के पास पहुंच जाता है, सेल के पास फूड पहुंच जाता है, ऑक्सीजन चली जाती है, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है दैट इज रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसमें लंग्स वंग्स सब इन्वॉल्व है भाई. ठीक है. आपने रेस्पिरेशन कर लिया, सर्कुलेशन हो गया हर एक बॉडी पार्ट तक, न्यूट्रिशन सर्कुलेट हो रहे हैं व्हाटएवर, तो सेल्स से कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस करती हैं. उन वेस्ट को बाहर निकालने के लिए क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम आपकी बॉडी में. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, दे आर वर्किंग साइमल्टेनियसली बेटा. सब एक साथ मिलके अपने एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं. अब मुझे बताओ, अगर हमारी ब्लड वेसल सर्कुलेट ना करे, उनमें छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए तो क्या किसी सेल तक फूड पहुंच पाएगा? खत्म सिस्टम. किडनी काम करना छोड़ दे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो सारा यूरिया इकट्ठा हो जाएगा, ब्लड में इतना यूरिया इकट्ठा हो जाएगा कि आप मर जाओगे कुछ टाइम में. तो सिस्टम खत्म. रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स में गैसेस एक्सचेंज ना हो कैसे जिंदा रह सकते हो? तो ये जितने भी सारे प्रोसेस है ना, दे आर कोऑर्डिनेटेड टू ईच अदर. ठीक है. कोऑर्डिनेट होके वो आपकी बॉडी के बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं और उन्हीं बेसिक प्रोसेसेस को हम क्या बोल रहे हैं? लाइफ प्रोसेसेस. कि भाई लाइफ के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए वो प्रोसेसेस क्या हमारी बॉडी में चलनी जरूरी है. ठीक है. दीज आर लाइफ प्रोसेसेस बेटा. तो फर्स्ट किसकी बात करते हैं? न्यूट्रिशन की. फर्स्ट क्या है आपका? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मीन्स यू आर टेकिंग न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिएंट क्या है आपकी? कार्बोहाइड्रेट. अगर आप शुगर ले रहे हो, शुगर खा रहे हो, तो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट. या आप क्या खाते हो? प्रोटीन्स. या आप क्या खाते हो बेटा? फैट्स. ठीक है. तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, या आप क्या ले रहे हो? vitamins and minerals. ठीक है.
these nutrient is known as the nutrition। हम क्या ले रहे हैं? न्यूट्रिशन ले रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट शुगर है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स बॉडी की ग्रोथ करवाते हैं, फैट्स रिजर्व मटेरियल है हमारा, सेव करके रखते हैं, जब फास्टिंग वगैरह करते हैं तो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। विटामिन्स और मिनरल्स, बहुत सारे हार्मोन्स, एंजाइम्स बनाने में काम कर रहे हैं जो हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ जरूरी फंक्शन कर रहे हैं। तो ये क्या है बेटा? दीज आर न्यूट्रिएंट। तो इन न्यूट्रिएंट को जो लेने की प्रोसेस है दैट इज नोन एज द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है बेटा? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट हैं देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कितने मोड्स हैं? 2 मोड हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। जो खुद को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मीन्स द प्रोसेस ऑफ synthesize food for themselves is known as the autotrophic nutrition। और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा कर पाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलेंगे बेटा? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फर्दर 2 टाइप का है, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है? कीमो, जब केमिकल्स की हेल्प से कोई अपना फूड सिंथेसाइज करता है तो दैट इज कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लाइक कुछ बैक्टीरिया करते हैं, सल्फर की हेल्प से बना लिया, नाइट्रोजन की हेल्प से बना लिया, तो वो केमिकल्स का यूज कर रहे हैं फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड एंड दे आर नोन एज द कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जब लाइट की हेल्प से फूड को सिंथेसिस किया जाता है तो वो क्या होगा? फोटो ऑटोट्रॉपिज्म। ठीक है? क्या आएगा बेटा? फोटो ऑटोट्रॉपिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा कर पाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स जो खुद का खाना बना सकते हैं, ये डेफिनेशन आप 2nd क्लास से पढ़ने लग जाते हैं बच्चे। दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स, उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। दे आर ऑफ द 2 टाइप्स, दे मे बी कीमोटोट्रॉप्स और दे मे बी फोटोऑटोट्रॉप्स। When food is synthesized from the help of chemical, then they are chemoautotrophs. When food is synthesized with the help of sunlight or light, that is photoautotropism और photoautotrophs हम individuals को बोलेंगे। I hope आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे? हेट्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अदर, और ट्रॉफिक का वही न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है उनको क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? हेट्रोट्रॉप्स। अब हेट्रोट्रॉप्स फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं। फर्स्ट हेट्रोट्रॉप की टाइप क्या होती है? दे मे बी सेप्रोफाइट, दे मे बी पैरासाइट और दे मे शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक। सेप्रोफाइट कौन होते हैं बेटा? जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करे, दैट फीड ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, गले सड़े ऑर्गेनिक मैटर पे जो फीड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट। वो कैसे ऑर्गेनिज्म है? सेप्रोफाइट। लाइक फंगी सेप्रोफाइट है। ठीक है? अब ब्रेड खराब हो गया, ब्रेड पे जो उसका ऑर्गेनिक मैटर उस पर ग्रो कर जाएगा। ठीक है? तो वो क्या है बेटा? सेप्रोफाइट। पैरासिटिक। पैरासाइट कौन होते हैं? जो किसी लिविंग होस्ट पे रहते हैं। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट पे रहते हैं। ठीक है? इस होस्ट क्या है? जिसकी बॉडी में जाके रहेंगे। लाइक वायरस पैरासाइट है, कोविड-19 क्या है? पैरासाइट है। ह्यूमन बींग्स की बॉडी उसके लिए क्या है? होस्ट है, उसके अंदर रह रहे हैं। आपकी बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, वो क्या है? वो भी पैरासाइट है। अब पैरासाइट बेटा 2 टाइप के हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टो मीन्स जो होस्ट की बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, आउटसाइड। लाइस, जूम सुनी है ना? ठीक है? हो जाती थी पहले, लोगों को नॉर्मल है। तो वो क्या करती है? आपकी बॉडी के ऊपर रहती है और ब्लड को सक करती है। बॉडी के ऊपर रह के ब्लड को सक कर रही हैं तो दे आर एक्टोपैरासाइट। बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आते हैं और आपको बीमार बना रहे हैं, दे आर एंडोपैरासाइट। जब कोई भी पैरासाइट किसी होस्ट की बॉडी के इनसाइड रह के न्यूट्रिशन ले रहा है तो दैट इज आपका एंडोपैरासिटिज्म। अगर बाहर रह के ले रहा है तो दैट इज एक्टोपैरासिटिज्म। आई होप यू आपको क्लियर हो जाएगा बेटा जी।
अब आ जाओ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एडवांस एनिमल्स में, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन जहां पे एंजाइम्स की हेल्प से कुछ प्रोसेस हो रही है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। एंजाइम्स की हेल्प से जो फूड को लेना, उसको डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें 5 स्टेप आएंगे बेटा। फर्स्ट इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड। आप फूड कैसे ले रहे हो? आपके पास माउथ है, लेकिन बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास माउथ नहीं है, अमीबा, सूडोपोडिया की हेल्प से लेता है, इंजेशन। देन फूड लेने के बाद क्या होता है उसका डाइजेशन, कि जो आपने खाया वो तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको ऐसे हमारी सेल यूज नहीं कर सकती। तो कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल में चेंज करने की, जो आपने फूड न्यूट्रिएंट्स लिए कॉम्प्लेक्स, उनको सिंपल में चेंज करने की प्रोसेस डाइजेशन। डाइजेस्ट होने के बाद क्या किया जाता है, डाइजेस्टेड फूड को ब्लड के अंदर, फूड इज एब्सॉर्ब इनसाइड ब्लड, ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब कर लिया तो क्या हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। एब्सॉर्ब होने के बाद हर एक सेल तक वो न्यूट्रिएंट पहुंचेगा और वहां पे उससे एनर्जी बनाएगी। आपकी बॉडी की सेल क्या बना देगी, दे विल प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट न्यूट्रिएंट। एसिमिलेट कर लिया आपने, यूज कर लिया उसको। देन जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया उसको क्या करना होता है, वेस्ट को बाहर निकाल दो। जो फूड काम का नहीं है, डाइजेस्ट नहीं कर पाए, दैट इज इजेस्टेड आउट, उसको क्या बोलेंगे इंजेशन। कितने स्टेप हो गए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट क्लास मैं आपको फोटोसिंथेसिस करवा दूंगी और उसके आगे का पोर्शन तो हम सभी कर ही चुके हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग से मैंने स्टार्ट किया था अभी लास्ट टाइम, तो आई होप सबका ये चैप्टर अब क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छे से वीडियो देखा करो, एनसीईआरटी से रीड किया करो और यूटिलाइज योर टाइम एज मच यू कैन। वेस्टेज से काम नहीं चलेगा, आप टाइम वेस्ट ज़्यादा कर रहे हो, यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर स्टडीज एंड दैट इज योर लॉस। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन यू कैन लाइक इट, शेयर इट और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।